हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्यूशन टेक में। तो गाइस हम क्लास 12th के इंटीग्रेशन चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन करेंगे गाइस। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में गाइस। तो आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन के सभी फार्मूले लर्न होना चाहिए और डिफरेंशिएट के बारे में भी मालूम होना चाहिए गाइस। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन के फार्मूले क्या है, वो सब हम आपको अब बताएंगे गाइस। तो आप देखिए एनसीईआरटी में, तो गाइस एनसीईआरटी के पेज नंबर 290 पर फार्मूले गिवन है गाइस। इसमें साइन का इंटीग्रेशन दे रखा है, कॉस का दे रखा है। यहाँ पर देखो गाइस डिफरेंशिएट दे रखा है। असल में गाइस जो इंटीग्रेशन क्या होता है वो हम समझते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट क्या है, कॉस एक्स। हम डिफरेंशिएट करना पार्ट फर्स्ट के अंदर कर चुके हैं गाइस। साइन का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा गाइस, कॉस एक्स। अब अगर हम कोई पूछे कि बताइए ये कॉस एक्स है वो किसका डिफरेंशिएट है, यानी कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएट है, तो ये इनवर्स में कोई पूछे, अगर उल्टा कोई पूछे तो अब हम जो ये फाइंड करेंगे कि कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएट है, तो इस प्रोसेस को ही हम इंटीग्रेशन कहते हैं गाइस। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। अब हम निकाल के देखेंगे कि कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएट है, किसका, साइन का। तो कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएट है, साइन का। तो यही हमारा इंटीग्रेशन होता है गाइस। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर हम डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करें, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा गाइस, 2x। अगर कोई गाइस पूछता है कि 2x जो आया डिफरेंशिएट वो किसका डिफरेंशिएट है गाइस, ये 2x किसका डिफरेंशिएट है गाइस, तो आप क्या बताओगे कि जो 2x है वो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट है। अब कोई पूछ ले कि ये 2x किसका डिफरेंशिएट है, किसका है गाइस, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट है, तो इसको ही हम इंटीग्रेशन कहते हैं। अब इंटीग्रेशन का साइन कैसे होता है, इस तरीके से 2x गाइस, ठीक है, और dx, यानी जो फंक्शन होता है वो dx और इस इंटीग्रेशन साइन के बीच में लगा होता है गाइस, और dx भी जरूरी है। यानी हम अगर हमसे कोई पूछेगा कि 2x किसका डिफरेंशिएट है, किसका डिफरेंशिएट है, तो इसके इनवर्स को ही हम क्या कहते हैं गाइस, इंटीग्रेशन कहते हैं। ओके, अब हम देखिए d/dx ये डिफरेंशिएट होता है किसका, साइन x का। अगर हम डिफरेंशिएट निकालें तो क्या आएगा, cos x। अगर कोई हमसे पूछे cos x किसका डिफरेंशिएट है, तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन cos x dx। ओके गाइस, dx भी आता है, ये दोनों इंटीग्रेशन के साइन है गाइस। ओके, अगर हम इसका हम डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट cos का क्या आएगा गाइस, sin x आएगा। cos का डिफरेंशिएट sin x प्लस c होता है, तो ये cos किसका डिफरेंशिएट था गाइस, sin x का डिफरेंशिएट था, यहां निकल आया गाइस, ठीक है। तो हमें इसमें फॉर्मूले लर्न करना होंगे गाइस। देखो हम sin x का डिफरेंशिएट करते थे तो cos x आता था। अब हम cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो गाइस क्या आएगा, sin x आएगा प्लस c क्या है, ये इंटीग्रल कांस्टेंट है। ओके गाइस, अगर हम माइनस के cos x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता था, sin x, यानी cos x का डिफरेंशिएट करते थे तो माइनस का sin x आता था गाइस। अब हम sin x का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का cos x आएगा। ओके गाइस, और गाइस या एक ट्रिक के तौर पे याद कर लेना, कहां पर माइनस आएगा और कहां प्लस आएगा। जब हम डिफरेंशिएट करते थे किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, तो यहां पर जो c आएगी, यहां पर c यहां पर आई तो यहां माइनस आएगा, यानी cos में c आती है तो माइनस आएगा, ठीक है, cot में c आती है तो माइनस आएगा, cosec में c आती है तो यहां माइनस आएगा। ऐसे ही जब इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इंटीग्रेशन करने के बाद जिस भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में शुरू में cos यानी c आएगी, यानी c यहां पर तो ये माइनस आया, यहां पर c है तो यहां माइनस आया, या एक ट्रिक से याद कर सकते हो, यहां पर c है तो यहां पर भी माइनस आएगा। तो कोई पूछे इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, तो डिफरेंशिएट के उल्टे को इंटीग्रेशन कहते हैं, यानी डेरिवेटिव्स दिया है, यहां पर इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव्स, यानी एंटी का मतलब उल्टा, डेरिवेटिव्स का उल्टा गाइस। ओके, जैसे यहां पर dx की पावर n के जब हम डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आता था गाइस, यहाँ x की पावर n-1, यानी n इंटू एक्स की पावर n-1। अब अगर हम इंटीग्रेशन करें x की पावर n का dx, तो क्या आएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये होगा डिफरेंशिएट, ठीक है। अगर हम x की पावर n का डिफरेंशिएट करें तो x की पावर n dx इज इक्वल टू क्या आएगा गाइस, x की पावर n+1 अपॉन n+1। एग्जाम्पल, अगर इंटीग्रेशन x की पावर 3 का हमें इंटीग्रेशन करना है गाइस, ठीक है,
तो क्या आएगा, फार्मूला क्या था, x की पावर n प्लस 1 यानी x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट टर्म, ठीक है। यहां पर क्या आ गया, x की पावर 3 प्लस 1 4 अपॉन 4 प्लस c, इसका ये डिफरेंशिएट आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा गाइज, ओके। अब गाइज देखिए हम d अपॉन डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है, 2x आता था गाइज। अब हम इसका डिफरेंशिएट कर दें, इसका इंटीग्रेट करें, इसे इंटीग्रेट कर दें, 2x को क्या कर दें गाइज, इंटीग्रेट कर दें, कर दिया गाइज। अब हम इसको इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेट का साइन है, ठीक है, और यहां पर जो फंक्शन होता है वो इंटीग्रेट के साइन और dx के बीच में लिखा होता है, ठीक है गाइज। अगर हम 2x का इंटीग्रेट करें तो 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आएंगे, x का डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर क्या थी पहले 1, अब 1 प्लस 1 हो जाएगी, यानी पावर में बढ़ जाता है और अपॉन में 1 प्लस 1 हो जाती है और प्लस c गाइस हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए गाइस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 और 1 2 अपॉन 1 और 1 2, यानी 2 से 2 कट जाएगा यानी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 2x था, वो कितने का डिफरेंशिएट था गाइस, किसका डिफरेंशिएट था, वो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट था, यानी तो हमें यहां से पता चला कि जो डिफरेंशिएट होता है गाइस वो डेरिवेटिव्स का इनवर्स होता है, यानी उल्टा होता है, डेरिवेटिव्स का उल्टा, यानी जो हम डेरिवेटिव्स करते हैं अगर उसका हम डिफरेंशिएट कर दें तो जिसका हमने डेरिवेटिव्स किया है वही फंक्शन आ जाता है गाइस। तो हम गाइस यहां पर कुछ और फार्मूले देखते हैं। साइन एक्स का क्या आएगा, कॉज एक्स आएगा, डिफरेंशिएट तो कॉज एक्स का इंटीग्रेशन फिर क्या आएगा, साइन एक्स प्लस सी आएगा। तो ये फार्मूला आपको लर्न करना, बहुत सारे फार्मूले गाइस, आपकी जिम्मेदारी है लर्न करने की। तो अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं गाइस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है साइन 2x, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे गाइस किसका, साइन 2x का। तो पहला क्वेश्चन गाइस हम करते हैं, इसमें दिया है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स, यानी एंटी डेरिवेटिव्स कह दो या इंटीग्रल कह दो, द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ द इंस्पेक्शन। अब यहां पर हमें साइन 2x का इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे गाइस, d इंटीग्रेट का साइन 2x और dx, ओके। अब हमें साइन का क्या होता है गाइस, अब हम फार्मूले में देखना है कि साइन का क्या होता है, साइन का गाइस होता है कॉज, ठीक है। साइन का क्या आता है, कॉज। हमने कहा था अगर यहां पर c आ जाए इंटीग्रेट के बाद क्या आ जाए गाइस, c आ जाए, इंटीग्रेट करने के बाद फंक्शन में c आ जाए तो माइनस आ जाता है, और यहां पर जो इसका थीटा होता है वही रहता है, ठीक है, माइनस का cos 2x। अब गाइस यहां पर जो cos 2x था, फिर हम डिफरेंशिएट के अंदर जो 2x के x से मल्टीपल में जो चीज होती थी वो इनटू में अलग से मल्टीपल कर देते हैं। अब हम यहां पर मल्टीपल ना करके इसमें जो x और 2 है उसको डिवाइड कर देंगे प्लस c, ओके। यानी जो भी फंक्शन के यानी x के टर्म के साथ मल्टीपल में होगा वो डिवाइड में पहुंच जाएगा गाइस। कैसे गया, तो हम इसको थोड़े लॉजिक से समझा देते हैं। इसका दूसरा मेथड करने का ये कि साइन 2x का हमें इंटीग्रेट करना है गाइस। हम 2x इज इक्वल टू मान लेंगे t गाइस, ओके, 2x इज इक्वल टू t मान लेंगे। अब हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जब इसका डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसको डिफरेंशिएट आना चाहिए गाइस आपको। अगर इस 2x का डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 इंटू dx अपॉन dt आएगा और t का डिफरेंशिएट आएगा गाइस 1। यहां पर आएगा 2dx इज इक्वल टू, देखो dt क्या है अपॉन में, यहाँ के मल्टीपल में जाएगा x के तो dt हो जाएगा गाइस। तो यहां पर आ जाएगा dx बराबर 1/2 dt, ओके, 1/2 dt, यानी dx इज इक्वल टू 1/2 dt। अब हम इसके अंदर पुट कर देते हैं गाइस। अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे तो साइन 2x को हमने क्या माना था, 2x इज इक्वल टू t, तो साइन t, और dx इज इक्वल टू कितना आया 1/2 dt, 1/2 dt, 1/2 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, 1/2 साइन t dt, ओके। अब यहां पर गाइस देखिए 1/2 इंटू साइन t का क्या आएगा cos t और प्लस c कांस्टेंट है, ठीक है, और एक cos का क्या आता है माइनस का, तो माइनस आ गया, ठीक है, c आ गई ना तो माइनस का, यानी डिफरेंशिएट करने के बाद अगर c आ जाए तो माइनस लग जाता है गाइस, ओके। अब यहां पर माइनस 1/2 cos t इज इक्वल टू क्या माना था 2x, यहां पर पुट कर दो t की वैल्यू प्लस c, तो वही तो आ गई गाइस, माइनस cos 2x/2 प्लस c। ये लॉजिक से हमने समझा कि अपॉन में 2 कैसे आया,
लेकिन आपको यहाँ पर अगर डायरेक्ट कर देते हो आप, ये 2x x के मल्टीपल में जो 2 था वो अपॉन में ले आता तब भी कोई बात नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट हमारा आंसर ये आ जाएगा गाइस। सेकेंड क्वेश्चन है गाइस, इसका सेकेंड क्वेश्चन दिया है cos 3x, क्या दिया है गाइस, cos 3x, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे गाइस, तो cos 3x और dx गाइस। ओके, cos का क्या आता है डिफरेंशिएट, sin 3x, cos का डिफरेंशिएट क्या आता है गाइस, sin 3x प्लस c, लेकिन ये 3 इसके मल्टीपल में वो क्या आ जाएंगे, अपॉन में चले जाएंगे। कैसे, 3x के बराबर t मान लोगे, अगर मानोगे आप तो लॉजिक से करो तो 3x इज इक्वल टू टी, और जब हम उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे उसका, तो 3 अपॉन में आ जाएगा गाइस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है e की पावर 2x, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है गाइस। ओके, अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे इंटीग्रेशन e की पावर 2x और dx। अब हम जब इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो e की पावर x का डिफरेंशिएट के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास फार्मूला होता है e की पावर x dx बराबर होता है e की पावर x। ओके, ये फार्मूला होता है प्लस c। ओके गाइस, अगर यहां पर फ्रेंड जो इसका डिफरेंशिएट होता है e की पावर x का, वो भी e की पावर x रहता है, और इंटीग्रेशन भी e की पावर x का e की पावर x ही होता है गाइस। ओके, अब यहां पर देखो गाइस क्या दे रखा है, e की पावर 2x, तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएट e की पावर 2x आएगा, लेकिन x के मल्टीपल में क्या है गाइस 2, तो ये अपॉन में चले जाएगा, और डिफरेंशिएट में मल्टीप्लाई में आ जाता था। ठीक है, अब प्लस c, डिफरेंशिएट में मल्टीप्लाई में इसका अपोजिट इनवर्स होता है। ठीक है, इसमें इनवर्स होता है, इसका उल्टा होता है। ठीक है गाइस, तो इसका ये डिफरेंशिएट आ गया। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। e की पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है, e की पावर x प्लस c, और इसका सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है e की पावर x ये प्लस c होता है, और इसका डिफरेंशिएट भी गाइस यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, इसका इंटीग्रेशन करें हम तो ax प्लस b की पावर 2 dx। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर इसके भी करने के हम दो तरीके से इसे कर सकते हैं गाइस। एक देखो कैसे करें हम, एक तो कर सकते हैं इसका ax प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करके, दूसरे तरीका इसका क्या है कि इस पूरे को टर्म को, ये x का टर्म है ना गाइस, तो हमारे पास एक फार्मूला था, मेन फार्मूला जो x की पावर n dx, x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, ये वाला तरीका था गाइस, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसको पूरे को एक टर्म मान लेंगे हम ax प्लस b को, तो यहां क्या हो जाएगा ax प्लस b की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस c। लेकिन गाइस यहां पर देखिए x के मल्टीपल में क्या चीज है गाइस, यहाँ पर a, तो जो भी x के मल्टीपल में होती है वो क्या आ जाती है, अपॉन में चले जाता है a, तो यहाँ पर आ जाएगा ax प्लस v की पावर 3 अपॉन क्या हो जाएगा 3a प्लस c। सिंपल तरीके से हो गया। दूसरा तरीका इसका करने का क्या है, या इस तरीके से हम कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ax प्लस b की पावर 2 dx। हम ax प्लस b को क्या मान सकते हैं, ठीक है, जब हमने इसको t, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं गाइस। अगर हम इसके t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, a dx अपॉन dt आ जाएगा गाइस, प्लस b का डिफरेंशिएट कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 और t का डिफरेंशिएट 1 आएगा गाइस। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा a dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1, और यहां पर गाइस आ जाएगा a dx इज इक्वल टू dt गाइस। ओके, dx इज इक्वल टू dt, तो यहां पर आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt अपॉन a। अब यहां पर हम पुट करते हैं। ठीक है गाइस, यहां पर क्या था, इंटीग्रेशन ax प्लस b बराबर क्या माना था t, तो t स्क्वायर कर देंगे, ax प्लस b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर t का स्क्वायर, और dx इज इक्वल टू क्या था गाइस, हमने यहाँ पर dx इज इक्वल टू, यहाँ d की जगह पे क्या निकला dx, और dt अपॉन a, यहाँ पर लिखेंगे dt अपॉन a, तो यहाँ a कांस्टेंट टर्म में इसे बाहर ले आएंगे, 1 अपॉन a t स्क्वायर dt। अब इसका डिफरेंशिएट क्या आएगा, 1 अपॉन a t स्क्वायर प्लस 1, यानी कि t की पावर 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 यहाँ आ जाएगा प्लस c, यानी यही तो होता है, यही तो हमने फॉर्मूला कई बार आपको बता दिया गाइस, x की पावर n dx
बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, या इसे कह सकते हैं 1 अपॉन a t की पावर 3। t की वैल्यू क्या, t बराबर क्या था माना था गाइस हमने, t बराबर ax प्लस b माना था, तो यहाँ पर ax प्लस b रख देंगे और t की पावर 3 हो गई थी, अपॉन में क्या आया गाइस इसके 3, तो इसके अपॉन में 3 प्लस c। ऐसे भी कर सकते हो यार गाइस आप, लेकिन ये सिंपल तरीका है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ax प्लस b की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और x के मल्टीपल में b है, इस b a है वो, सॉरी इस b से मतलब नहीं है, प्लस में है। ठीक है, इस b का से कोई मतलब नहीं। ठीक है, जो मल्टीपल वाली चीज होती है x के जो टर्म मल्टीपल में होता है वो अपॉन में आ जाएगा गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे गाइस, क्या आएगा, sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x और dx। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, तो इसको हम सेपरेट कर अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन sin 2x और dx। ठीक है, यानी लास्ट टर्म क्या होता है गाइस, dx होता है, यानी बीच में ही फंक्शन होता है इसके, माइनस माइनस फिर इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x और क्या चीज है गाइस यहाँ पर dx, यानी dx आ गया, यानी कि हमने इनका अलग अलग कर लिया गाइस। साइन का क्या होता है गाइस, cos 2x। आपको पता है यहाँ पर c आ गई तो माइनस, और cos के साथ क्या चीज, x के साथ क्या है गाइस, यहाँ पर 2 है मल्टीपल में, तो अपॉन में 2। ओके, माइनस तो माइनस, 4 मल्टीपल में यहाँ पर ये इसका कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट तो ऐसे ही रहेगा, फंक्शन का कोफिशिएंट ऐसे ही। ठीक है, e की पावर 3x का डिफरेंशिएट क्या आता है, e की पावर 3x, x के मल्टीपल में क्या है यहाँ 3, तो अपॉन में 3 गाइस, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। समझ में आएगा गाइस। ठीक है, e की पावर हमने अभी फार्मूला बताया, e की पावर x का डिफरेंशिएट e की पावर x ही होता है, और यही सॉरी इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ पर गाइस देखो सेट कर दें इसे, माइनस का cos 2x अपॉन 2 माइनस 4e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस c, इसका ये आ गया डिफरेंशिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेट 4e की पावर 3x प्लस 1 dx। तो हमें e की पावर 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएट करना है गाइस, इंटीग्रेट करना है गाइस। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट 4e की पावर 3x प्लस 1। ओके गाइस, हम अलग अलग कर लेते हैं, इसका अलग कर लेते हैं, इसका अलग 4e की पावर 3x dx प्लस, तो प्लस यहाँ 1 है, इंटीग्रेट 1 dx, यहाँ 1 है तो 1 का अलग करेंगे। ठीक है, इसको अलग अलग हम कर सकते हैं गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो टर्म है गाइस e की पावर 3x, ये टर्म है, टर्म के जो मल्टीपल में 4 होता है गाइस, इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेट e की पावर 3x dx। ये जो टर्म, यानी टर्म के मल्टीपल में कोई चीज हो, अगर x के मल्टीपल में कुछ होगा, यानी टर्म के मल्टीपल में ना होकर के x के मल्टीपल में होगा, तो वो अपॉन में चले जाता है इंटीग्रेट के बाद। ओके गाइस, लेकिन जो टर्म के पूरे फंक्शन के, अगर कोई फंक्शन है उसके उस फंक्शन के किसी टर्म के मल्टीपल में हो, या फिर उस पूरे फंक्शन के मल्टीपल में कुछ हो, तब वो जो है वो शुरू में पहुंच जाता है कांस्टेंट। ठीक है गाइस, e की पावर 3 प्लस एग्जांपल के तौर पर भी हम बता रहे हैं गाइस, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे cos 3x है, यहाँ पर 4 है, इसका हमें इंटीग्रेट करना है, तो ये तो पूरा टर्म है ना, ये इस पूरे टर्म के मल्टीपल में 4 है, तो ये चीज बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब ये x नहीं आएगा, ये 3 मल्टीपल बाहर नहीं आएगा, ये x के मल्टीपल में गाइस, ये जो टर्म है, टर्म के अंदर जो थीटा है उस थीटे के मल्टीपल में है, ये 3 टर्म के अंदर जो थीटा है उसके मल्टीपल में, ये नहीं आएगा, ये अपॉन में जाएगा इंटीग्रेट के बाद। जैसे 4 cos का क्या आएगा, cos का क्या आएगा, sin 3x अपॉन 3 प्लस c, इस तरीके से आएगा गाइस। ठीक है, यानी टर्म का अगर कोई मल्टीपल में कुछ है, यानी टर्म का किसी टर्म का कोई कोफिशिएंट है तो वो बाहर आ जाएगा, या किसी पूरे फंक्शन का कोफिशिएंट है वो भी बाहर आ जाएगा। लेकिन कोई टर्म है, उस टर्म के अंदर कोई x है, उस x के मल्टीपल में अगर कोई कोफिशिएंट है, तब हम उस कोफिशिएंट को अपॉन में ले आते हैं, बटे में आ जाता है गाइस। ठीक है, तो ऐसे ही सेम यहाँ पर जो 4 था इस टर्म के मल्टीपल में था, बाहर आ गया गाइस। अब 3e की पावर 3x
4 इंटीग्रेट e की पावर 3x dx प्लस 1 इंटीग्रेट dx आ गया, ठीक है 4। अब इस e की पावर 3x का इंटीग्रेट क्या आता है, e की पावर 3x। अब x का मल्टीपल में क्या गाइस 3, तो ये क्या आ जाता है अपॉन में आ जाएगा गाइस, और प्लस अब 1 का डिफरेंस इंटीग्रेट क्या होता है गाइस, तो हम 1 का एक तरफ करके दिखा देते हैं। कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाए 1 की जगह 2 हो 3 हो या कोई a हो b हो c हो, ये कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाए तो उनका डिफरेंशिएट कैसे होगा, तो हम गाइस करके देखते हैं। 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1x की पावर 0 लिख सकते हैं गाइस। मतलब x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, यानी 1 इंटू, ये कोई साइन नहीं बीच में तो इंटू का है, x पावर 0 इसका मतलब 1, यानी किसी की पावर 0 हो जाती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, 1 इंटू 1 1, ठीक है। अब हम x 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1 x की पावर 0, 1 तो कोफिशिएंट है ना टर्म का, अलग हो जाएगा 1, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब इंटीग्रेट अगर हम इसका करें तो x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 आएगा, ठीक है। 1 तो बाहर है, 1 की जगह पे a भी हो सकता है, यहाँ पर b भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइस। 1 है तो हम 1 ही ले रहे हैं बार बार, ठीक है। 1 x की पावर 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x की पावर 1 अपॉन 0 प्लस 1 1 हो जाएगा गाइस यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म था उसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेट क्या आ गया, x आ गया। यानी अगर यहाँ पर a है, a का इंटीग्रेट अगर कोई करेगा तो ax आ जाएगा, b होगा कोई कांस्टेंट टर्म है b, उसका इंटीग्रेट करेंगे तो bx आ जाएगा, 2 है 2 का इंटीग्रेट करेंगे तो 2x आ जाएगा, 3 है 3 का इंटीग्रेट करोगे तो 3x आ जाएगा गाइस, 1 है और 1 का इंटीग्रेट करोगे तो x आ जाएगा, यानी कि 1x का मतलब x, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है और 1 का हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा गाइस, ठीक है, प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट, तो इसका ये डिफरेंशिएट हो गया गाइस, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स, यानी इसका हमें इंटीग्रेट करना है गाइस, ठीक है। तो पहले हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं गाइस, ठीक है। देखो ये क्या है, इसका 1 मान करके इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर गाइस, इसके बटे में एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके, डीएक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, अब हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx गाइस, ठीक है। अलग अलग इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का अलग कर लेंगे dx माइनस इंटीग्रेट 1 dx अलग, ओके गाइस। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या आएगा, x की पावर 3 प्लस 3 अपॉन 3, कैसे गाइस, वही वाला फॉर्मूला इंटीग्रेट, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, x की पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c, यही तो फॉर्मूला होता है, यानी कि पावर बढ़ जाती है एक, ठीक है। अब माइनस 1 का भी हमने पिछले उसमें बताया, 1 का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म है उसका अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो x आ जाता है उसके इनटू में, ठीक है, x आ जाएगा, और कैसे आता है वो हमने करके दिखा दिया लॉजिकली। तो ये हमारा इसका इंटीग्रेट हो गया गाइस क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो हम ए एक्स स्क्वायर का करेंगे, ये इसका अलग अलग कर लेते हैं गाइस, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेट बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेट सी डी एक्स। अगर आप कहीं डी एक्स लगाने नहीं लगाओगे तो इनकम्प्लीट होगा टर्म, ठीक है गाइस। अब हमने यहाँ पर देखो एक टर्म था, टर्म के कोफिशिएंट है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये एक टर्म है ना पूरा, इस टर्म का कोफिशिएंट है, इसलिए ये बाहर आ जाएगा गाइस, याद रखना, ये टर्म का कोई कोफिशिएंट होगा तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये बी है, बी भी टर्म का कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा गाइस, ठीक है, एक्स डी एक्स प्लस ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है गाइस। इसको चाहे बाहर लिख लो चाहे अंदर ही रखे रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर लिख लो तो यहाँ पर 1 मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गाइस, a इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या आएगा, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यानी एक्स पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2, वो फार्मूला लग जाएगा, एक्स पावर n बराबर क्या होता है, एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। b यही रहेगा, x की पावर यहाँ पर क्या कुछ नहीं है तो 1 मानी जाएगी ना, तो x पर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ओके गाइस। प्लस कांस्टेंट टर्म में जब कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेट करते हैं तो इनटू में क्या आ जाता है, x आ जाता है गाइस, ठीक है, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, ओके। a x पावर 3 अपॉन 3 प्लस b x पावर 2 अपॉन 2 प्लस c x प्लस कैपिटल C, ठीक है, इंटीग्रल कांस्टेंट है, ये इसका डिफरेंशिएट आ गया गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एक तरीका और है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो कैसे करके डायरेक्ट गाइस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ओके, ये क्वेश्चन है आपका, इसको डायरेक्ट कर दो ऐसे ही।
हम ये तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे रखेंगे, x की पावर स्क्वायर है तो हम एक बढ़ जाएगी और अपॉन में इसकी पावर आ जाती है, यही तो होता है डायरेक्ट। प्लस b है, x की पावर 1 है तो x की पावर 2 हो जाएगी अपॉन 2, प्लस c है, कांस्टेंट का जब इंटीग्रेट करते हैं तो cx आ जाएगा और प्लस एक ही, इसका डायरेक्ट ऐसे आपको बिना उसकी ऐसे कर सकते हो आप गाइस। क्वेश्चन नंबर गाइस नेक्स्ट है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटीग्रेट 2x² प्लस e की पावर x। देखो ये यहाँ पर ये वाला टर्म देखिए, 2 क्या है, एक टर्म का कांस्टेंट है टर्म, तो ये यही रहेगा। x का क्या आएगा, x का इंटीग्रेट x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस e की पावर x का e की पावर x आता है, x के मल्टीपल में कुछ नहीं है तो बड़े में कुछ नहीं आएगा, प्लस c, बस इसका डायरेक्ट आ गया हमारे पास 2x पावर 3 अपॉन 3 प्लस e की पावर x प्लस c, बस इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। और आप दूसरी तरीके क्या करते हैं, इसका अलग इंटीग्रेट ले लेते dx प्लस इंटीग्रेट e की पावर x dx, ऐसे कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10 गाइस, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रेट ब्रैकेट रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x का होल स्क्वायर। गाइस इसको हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab। वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर यानी a की जब क्या चाहिए रूट x का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट x का होल स्क्वायर, ठीक है गाइस, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है गाइस, 2 इंटू a क्या है रूट x इंटू b क्या है 1 अपॉन रूट x। गाइस यहाँ पर x है, ठीक है, 1 अपॉन रूट x, ओके। अब dx, ओके। अब यहाँ इंटीग्रेट, यहाँ पर देखिए रूट स्क्वायर से रूट खत्म तो x प्लस स्क्वायर से रूट खत्म 1 अपॉन x माइनस रूट से रूट खत्म तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2 और यहाँ पर आ जाएगा dx। गाइस तो हमारे पास अब ये बना x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 गाइस और dx। तो अब हम इसका हम डिफरेंस इंटीग्रेट कर देते हैं गाइस। देखो अलग अलग कर लेते हैं, चलो अलग अलग करके कर लेते हैं। x का अलग कर लें प्लस इंटीग्रेट 1 अपॉन x dx का अलग कर लें गाइस, और यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस 2 इंटीग्रेट dx का अलग कर लेते हैं गाइस, ठीक है। देखो x का इंटीग्रेट क्या होता है, x की पावर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 गाइस प्लस। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेट 1 अपॉन x dx का जो इंटीग्रेट होता है गाइस, यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में हम देखते हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर इंटीग्रेट दे रखा है, देखो रूट 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड x प्लस c, यानी 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग x होता है गाइस, ठीक है। इसलिए लर्न कर लेना आपको, लॉग x मॉड माइनस 2 आ गया, कांस्टेंट टर्म आ गया, और कांस्टेंट का जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसके साथ x हो जाता है प्लस कांस्टेंट टर्म। और हाँ डिफरेंशिएट के अंदर जब कांस्टेंट का इंटीग्रेट वो डिफरेंशिएट करते थे तो वहां 0 आ जाता था गाइस। अब यहाँ पर देखिए x की पावर 2 आ गई अपॉन 2 प्लस यहाँ पर क्या आ गया गाइस लॉग x मॉड माइनस 2x प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ गाइस, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेट x पावर क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर गाइस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। तो हम इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे गाइस, इंटीग्रेट x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर सभी के अपॉन में, यानी इसके भी अपॉन में x स्क्वायर है, इसके भी अपॉन में x स्क्वायर है, इसका अलग अलग करके गाइस लिख लेंगे, ठीक है। और dx, ठीक है, अलग अलग करके लिख लिया गाइस। अब इंटीग्रेशन देखो x स्क्वायर है, यहाँ पर x क्यूब है, ये कट जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, ठीक है, x प्लस यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो प्लस का 5 बचेगा माइनस गाइस 4, यहाँ पर x की पावर 2 है तो ऊपर जाके x की पावर माइनस 2 हो जाएगी गाइस, ठीक है, प्लस की तो ऊपर जाके माइनस की 2 हो जाएगी, और यहाँ पर dx गाइस, ओके। अब इसका हम इंटीग्रेट कर देते हैं अलग अलग। हम क्या लिख देंगे गाइस, इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिए x है तो x का अलग x dx, और यहाँ पर गाइस प्लस इंटीग्रेट 5 dx माइनस 4x की पावर माइनस 2 dx गाइस, ठीक है। सबका अलग अलग कर दिया, इसका अलग किया, इसका अलग किया और इसका अलग किया गाइस, ठीक है। इसको अलग कर देते हैं, इसके अलग। देखो x का इंटीग्रेशन क्या आएगा,
इंटीग्रेशन x की पावर 1 है, तो गाइस सॉरी यहाँ पर x की पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 अपॉन 1 + 1 x का ये आ जाएगा, प्लस 5 है, 5 कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट का इंटीग्रेट करते तो इसके इनटू में x आ जाता है, हमने करके दिखाया था गाइस पहले, माइनस और लॉजिक भी बताया था कैसे x आ जाता है, वो हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा था गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 में ही हमने करके दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं -4, ये देखो कांस्टेंट टर्म के मल्टीपल में है, 4 x के मल्टीपल है, टर्म के मल्टीपल है, तो 4 बाहर आ जाएगा, x की पावर -2 है और इसके प्लस में 1 आ जाएगी अपॉन -2 प्लस 1 हो जाएगा प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। x पावर 2 थी, x पावर n का जब डिफरेंशिएट करते हैं, वो इंटीग्रेट करते हैं गाइस, x पावर n बराबर क्या हो जाता है, x पावर n + 1 अपॉन n माइनस n + 1, ठीक है। n यहाँ पर -2 है, ठीक है, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ओके गाइस। यहाँ पर देखो x² अपॉन 2 गाइस हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 इंटू x की पावर, देखो -2 में से 1 में से 2 जाएंगे तो -1 बचेगा, अपॉन यहाँ पर भी -1 बचेगा गाइस, x² अपॉन 2 प्लस 5x प्लस, देखिए गाइस यहाँ पर सॉरी आप देखो माइनस है, यहाँ माइनस शुरू में जाए, -4 और x की पावर -1 है, अपॉन में चले जाएगा, प्लस की 1 हो जाएगी, और 1 पावर नहीं लिखते, और प्लस का गाइस c। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटीग्रेट x³ + 3x + 4 अपॉन √x dx, ठीक है गाइस। अब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे गाइस, तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, x³ + 3x + 4, ठीक है गाइस। यहाँ पर √x तीनों के अपॉन में, ठीक है, तो इसके अपॉन में भी √x लिख देते हैं, √x, इसके अपॉन में भी क्या लिख सकते हैं √x, और इसके अपॉन में भी √x लिख सकते हैं, ठीक है, dx, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर देखिए √x का मतलब क्या होता है, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। अब हम यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन x की पावर 1/2, ठीक है गाइस, dx। अब यहां पर गाइस देखिए x की पावर, यहाँ पर x की पावर 3 थी गाइस, यहाँ पर 1/2 थी, अब ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी -1/2, ठीक है, प्लस, समझ में आ रहा है ये लॉजिक आपको, यहाँ x पावर 3 थी, अब यहाँ पर प्लस की 1/2 x की पावर, अब ये ऊपर जाके माइनस की 1/2 हो जाएगी, और बेस सेम होगा तो पावर, जब बेस सेम होता पावर घटने की तो ये घट जाती है, और प्लस होने की होती है तो प्लस हो जाती है। अब ये घटेगी क्यों, क्योंकि अपॉन में 1/2 अपॉन में ऊपर लेके जाते हैं तो पावर माइनस में हो जाती है, जो पावर प्लस की होती है वो माइनस में, और जो माइनस की होती है वो प्लस में हो जाती है ऊपर जाने के बाद, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर 3x की पावर यहाँ कुछ नहीं, ये तो 1, अब यहाँ पर 1 है, और ये 1/2 ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, यहाँ पर नीचे प्लस में है, माइनस का 1/2 प्लस 4, यहाँ पर x की पावर 1/2 प्लस की, ऊपर x है नहीं तो यहाँ पर हो जाएगी x की पावर 1/2 माइनस की 1/2, और यहाँ पर dx गाइस, ठीक है। अलग अलग सबका डिफरेंशिएट कर लेते हैं गाइस, x देखो 3 माइनस 1/2, यहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं हम, एक तरफ 3 माइनस 1/2 क्या होता है, 3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2, 3 2 + 6 माइनस 1 यानी 5/2 गाइस, ठीक है, x की पावर 5/2 dx, इसका अलग कर लिया, प्लस 3, देखो पूरे टर्म का कोफिशिएंट है तो बाहर आ जाएगा, x की पावर देखो क्या आ जाएगी, 1 में से 1/2 जाएगा, यानी 1 में से आधा चला जाएगा तो 1/2 ही बचेगा गाइस, और यहाँ पर dx, ओके गाइस, प्लस अब 4 इंटीग्रेट, देखो ये टर्म का कांस्टेंट है, ये टर्म है ना, टर्म का कांस्टेंट है, ठीक है, तो 4 बाहर आ जाएगा, x की पावर -1/2 dx गाइस, ओके। अब देखो हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं पहले गाइस, हम, ठीक है गाइस, पहले हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा x की पावर 5/2, इसका जब x का डिफरेंशिएट करो प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, वही वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेट x पावर n इज इक्वल टू n x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, यानी n की जगह कितना है 5/2 है गाइस, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3 इसके मल्टीपल में, और x की पावर 1/2 और प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 गाइस, ओके। अब यहाँ पर गाइस देखिए प्लस
4 इंटू एक्स की पावर कितनी है यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 माइनस का 1/2, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है गाइस। अब यहां पर देखिए यहाँ के 1/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7/2 अपॉन नीचे क्या आएगा 7/2 प्लस 3, ठीक है। एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 आ जाएगा एक्स की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2, ओके गाइस, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 4 इंटू ऊपर देखिए माइनस का 1/2 और प्लस का 1 है तो यहाँ पर बचेगा 1/2 अपॉन यहाँ पर भी अपॉन में 1/2 बचेगा, माइनस का 1/2 और प्लस 1 जब सॉल्व करके दो गाइस, प्लस सी, ओके। तो यहाँ पर देखिए जो 2 था वो ऊपर पहुंच जाएगा 7 यानी 2x 7/2 अपॉन 7 गाइस, ठीक है, ये तो ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस ये भी 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 3 जा 6x 3/2 अपॉन बटे में क्या बचा 3 यानी 2 3 जा 6 हो जाएंगे, प्लस 2 4 जा 8x की पावर 1/2 प्लस सी गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस देखिए 3 1 जा 3 3 2 जा 6 कट रहा है, अब यहाँ बचेगा 7x की पावर 7/2 सॉरी 2x की पावर 7/2 अपॉन 7 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 8x की पावर 1/2 प्लस सी गाइस। तो गाइस ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। इसको देखो x पर 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम √x लिख सकते हैं, यहाँ पर √x लिख सकते हो गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ गाइस क्वेश्चन नंबर 13 है, तो हम 13 में क्या है x³ माइनस x² माइनस x माइनस 1 दे रखा देगी क्वेश्चन नंबर 13 में और अपॉन x माइनस 1। तो हम पहले क्या करते हैं ऊपर वाले के फैक्टर कर लेते हैं गाइस, ठीक है, ऊपर वाले का देखो फैक्टर करेंगे इसमें और इसमें देखिएगा गाइस, ठीक है। तो गाइस यहाँ फैक्टर करते हैं, यहाँ प्लस दे रखा है गाइस, ठीक है, x जो प्लस का है, ठीक है, इसका फैक्टर करते हैं। देखो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है गाइस, x² कॉमन आ रहा है दोनों में से, x² कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x बचेगा माइनस x² कॉमन चला गया, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1 बचा गाइस, ठीक है, अपॉन x माइनस 1 है और dx है गाइस, ठीक है। इंटीग्रेट x², देखो सॉरी यहाँ पर x माइनस 1 है, x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं x माइनस 1 कॉमन, बचा क्या x² प्लस 1 बचा गाइस, ठीक है, अपॉन x माइनस 1 dx गाइस, ठीक है। x माइनस 1 से x माइनस 1 खत्म हो जाएगा गाइस, बचा क्या हमारे यहाँ x² प्लस का 1 और dx। x² का इंटीग्रेट क्या होता है x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 1 का इंटीग्रेट, अब 1 आ गया, हमने कहा था कोई कांस्टेंट टर्म आता तो उसका इंटीग्रेट उसके मल्टीपल में x आ जाता है, तो x से आ जाएगा x बन जाए x और प्लस कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस x प्लस 3, ये इसका हो गया गाइस इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 है 1 माइनस एक्स इंटू √x। तो हम इसका पहले इस ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो √x की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो √x और माइनस एक्स की √x से मल्टीप्लाई होगी तो x √x और dx गाइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेट √x का मीन्स क्या होता है x पावर 1/2 माइनस यहाँ पर x की पावर 1 है और इंटू x पावर 1/2 है, ठीक है, dx। यहाँ पर देखो बेस सेम है दोनों का तो पावर ऐड हो जाएंगी। इंटीग्रेट x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1 प्लस 1/2 dx गाइस, ठीक है। इंटीग्रेट x की पावर 1/2 माइनस x पावर 1 प्लस 1/2 का मतलब क्या हो गया 3/x पावर 3/2 और dx, ठीक है। इसको जब ऐड करेंगे 1 प्लस 1/2 तो 3/2 आएगा। अब इसका अलग इंटीग्रेट कर दो, इसका अलग कर दो, इंटीग्रेट x की पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेट x पावर 3/2 dx, ठीक है। चाहे एक साथ ऐसे ही कर देते हम इंटीग्रेट, बिना इनके साइन लगाए सिर्फ इसी के साइन से दोनों का इंटीग्रेट हो जाता। अब यहाँ पर इसका हो जाएगा x पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन x की अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 और प्लस c, ठीक है। यहाँ पर 1/2 प्लस 1 का मतलब क्या हो गया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 का मतलब हो गया 5/2, इसे 3/2 प्लस 1 को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c गाइस। जब हम इसको सॉल्व करेंगे गाइस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2x पावर 3/2
और अपॉन में यहाँ बचेगा 3 माइनस ये भी 2 ऊपर चला जाएगा 2x की पावर 5/2 अपॉन में बचेगा 5 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। ये रहा इसका आंसर गाइस। ओके, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 में है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 में है रूट एक्स इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 गाइस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर x रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, x की पावर 1/2 गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 3, देखो रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू x² प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस इंटू एक्स पावर 1। ठीक है, रूट एक्स तीनों में मल्टीपल होगा प्लस 3 रूट एक्स, ठीक है, इंटू dx गाइस। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दी। रूट का मतलब क्या हुआ, इसकी पावर 1/2। रूट का मतलब होता है गाइस यानी 1/2, जिसके ऊपर रूट लगा तो उसकी पावर 1/2 है गाइस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेट 3x की पावर 1/2 और प्लस 2 1/2 प्लस 2 यानी 1/2 प्लस 2 यानी वेस से में पावर 8 हो जाएंगी प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस 1। ठीक है, 1/2 और प्लस 1 वेस से में प्लस 3x की पावर 1/2 यहाँ पर और इंटू dx गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस देखिए इंटीग्रेट 3x की पावर कितनी हो गई यहाँ पर 5/2 प्लस 2x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3/2 प्लस 3x पावर 1/2 और dx गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर इसका अलग डिफरेंशिएट, इसका अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसका अलग इंटीग्रेट करेंगे गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 3 इंटू एक्स की पावर, इसके जब इंटीग्रेट करेंगे 3 इंटू एक्स पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। ओके गाइस, प्लस 2 इंटू एक्स पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस जब इसका करेंगे 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 3 इंटू एक्स पावर कितना हो जाएगी यहाँ पर एक्स पावर 7/2 हो जाएगी 5/2 प्लस 1 7/2 गाइस हो जाएगी। ठीक है, 7/2 यहाँ पर भी 7/2 है। ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 5/2 तो 3/2 प्लस 1 5/2 गाइस। ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स पावर यहाँ कितनी हो जाएगी एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2 गाइस। ठीक है, प्लस यहाँ पर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट जरूर आएगा गाइस। ठीक है, इंटीग्रल कांस्टेंट जरूर आता है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 है ऊपर को हो जाएगा 2 3 जा 6 6/7 एक्स की पावर 7/2। ओके गाइस, 2 2 जा 4 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 2 3 जा 6/3 एक्स पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, यहाँ पर 3 1 3 3 2 जा 6 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस c गाइस। ये इसका हो गया इंटीग्रेशन गाइस, वेरी सिंपल गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 में इंटीग्रेशन करना है 2x प्लस 3 cos x प्लस e की पावर x। बहुत सिंपल है, 2x का क्या होगा, देखो 2 जो है वो इस टर्म के मल्टीपल में है। ठीक है गाइस, टर्म के मल्टीपल में है, ये टर्म है, टर्म के मल्टीपल तो बाहर आ जाएगा, अपॉन में मत पहुंचा देना, ये टर्म के मल्टीपल में है। अगर वैसे अंदर मल्टीपल में होता है यानी ये टर्म है, टर्म के मल्टीपल में 3 है तो ये 3 बाहर रहेगा। ठीक है, लेकिन ये x के मल्टीपल में अब यहां पर होता है अलग से, तो वो वाले जो नंबर होता है वो अपॉन में जाता है गाइस। ठीक है, तो 2x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि x पावर 1 है यहाँ पर और इसकी 1 एक ऐड हो जाएगी और अपॉन में फार्मूला लग जाएगा -3। ठीक है, कॉस का क्या आता है गाइस, कॉस का साइन एक्स आता है, इंटीग्रेशन कॉस का साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स का क्या आता है गाइस, ई की पावर एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। हमने इसका अलग अलग सभी का कर दिया, अगर आप इसका साइन लगा के अलग करते तब भी वही बात थी, इसका साइन लगाते और dx लगाते तब भी वही बात थी। ठीक है गाइस, अलग अलग करके करते फिर भी वही बात थी। 2 इंटू एक्स पावर 2/2 प्लस 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी गाइस। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है गाइस, इसका ये इंटीग्रेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस क्वेश्चन नंबर 17 है 2x² प्लस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स गाइस। ठीक है, इसका हम इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले देखो हम किसका इंटीग्रेट करेंगे, 2x² का। तो 2 क्वेश्चन नंबर 17
इंटीग्रेट 2x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है गाइज, इसका हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो अलग अलग कर लेते हैं। 2x² dx माइनस इंटीग्रेट 3 साइन एक्स dx प्लस 5 रूट एक्स इंटीग्रेट 5 रूट एक्स dx गाइज। ठीक है, अलग अलग हमने इसका कर लिया गाइज। अब यहां पर देखिए ये जो 2 है यानी x² है, 2x², ये जो 2 है गाइज, ठीक है, ये टर्म का मल्टीपल में, तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेट x² dx माइनस 3 बाहर आ जाएगा साइन x dx प्लस 5 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेट x⁴1/2 यानी रूट x का 1/2 dx। ओके गाइज, देखो x2 तो बाहर है, x² का डिफरेंस इंटीग्रेट क्या होगा 2 + 1/2 + 1। ओके गाइज, -3 इंटू साइन का क्या आएगा कॉज। ठीक है, साइन का कॉज आया और कॉज माइनस का होता है और माइनस ऑलरेडी पहले का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने एक ट्रिक बताई थी जिसका भी अगर आप डिफरेंशिएट करो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का और इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने के बाद सी आ जाए शुरू में, तो उसके शुरू में माइनस आ जाता है गाइस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गाइस यहाँ पर। ठीक है, प्लस 5 यही रहेगा इंटू x⁴1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर 2 इंटू x⁴3/3 हो जाएगा इस प्लस 3 cos x हो जाएगा गाइस प्लस 5 इंटू एक्स की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3/2 गाइस आ जाएगा। ठीक है, प्लस सी। अब इसे क्या लिख सकते हैं 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस 2 5 10 हो जाएगा 10/3 और x⁴3/2 प्लस सी। तो इसका ये इंटीग्रेशन आ गया गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 है sec x इंटू sec x प्लस tan x। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी क्या ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, इंटीग्रेट sec x की sec x से करेंगे sec² x, ओके गाइस, प्लस sec x की tan से करेंगे तो sec x इंटू tan x dx गाइस। ओके, अब इंटीग्रेट इसका अलग डिफरेंशिएट sec² x dx प्लस इंटीग्रेट sec x इंटू tan x dx गाइस। sec² x का जो इंटीग्रेशन होता है गाइस वो होता है tan x, यहाँ पर गाइस कितना होता है tan x प्लस sec x इंटू tan x का होता है sec x गाइस। ठीक है, sec x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। देखिए यहाँ पर गाइस पेज नंबर पर एनसीईआरटी में पीछे दे रखे हैं सभी फार्मूले। देखिए यहाँ पर दिया है sec² x का क्या होता है tan x और यहाँ पर sec x इंटू tan x का क्या होता है sec x इंटू tan x का sec x होता है। ओके गाइस, तो इसका आंसर ये आ गया गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन गैस, तो गैस क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेट sec² x अपॉन cosec² x dx। तो इसको हम क्या में पहले चेंज कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं हम sec² x इंटू 1 cosec² x गाइस। ओके, और dx देखो sec x को क्या लिख सकते हैं 1 cos² x लिख सकते हैं और 1 cosec² x को क्या लिख सकते हैं sin² x लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, यानी sin x बराबर होता है 1 cos x है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और sec x बराबर होता है 1 cos x। ठीक है, और यहाँ पर dx गाइस। ठीक है, इंटीग्रेट यहाँ पर आ जाएगा sin² x अपॉन cos² x और dx। यहाँ पर हो जाएगा गाइस हमारे पास tan² x, sin x अपॉन cos x tan होता है स्क्वायर है तो tan² x dx। और हम चूंकि हमें मालूम होता है sec² x माइनस tan² x इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लें tan² x इज इक्वल टू क्या आएगा गाइस, tan² x इज इक्वल टू आएगा sec² x माइनस 1। ठीक है, तो यही यहाँ पर पुट कर देते हैं इंटीग्रेट, क्योंकि tan² x का तो कोई इंटीग्रेशन ही नहीं होता। ठीक है, tan² x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए हम इसको इसमें तोड़ लेते हैं, क्योंकि sec² x का इंटीग्रेशन होता है और 1 का भी होता है। ठीक है, इनका हो जाता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं sec² x माइनस 1। ठीक है, tan² x की जगह पर dx और इंटीग्रेशन sec² x dx इसका अलग माइनस इंटीग्रेशन 1
dx, 1 का अलग करेंगे, ठीक है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस, tan x, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट टर्म आता है, और जब कांस्टेंट का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x आ जाता है, हमने बोला था x इसके मल्टीपल प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, तो ये इसका हो गया इंटीग्रेशन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 है 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो इंटीग्रेट हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, तो 2 - 3 sin x लिखा है और cos स्क्वायर x दोनों के बटे में है, तो इसके भी बटे में अलग अलग कर लेते हैं, cos स्क्वायर x, इसके अपॉन में भी लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर x गाइस और dx। ओके, एनी प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम 2 को 1 अपॉन cos है तो cos को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x, ये स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर 1 अपॉन cos स्क्वायर x है तो इसको क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x, क्योंकि cos x इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन sec स्क्वायर x, या sec x इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos x गाइस, ठीक है। -3 है, देखो यहाँ पर 2 cos मल्टीपल में यानी cos स्क्वायर है, ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos x, ठीक है, और यहाँ पर dx गाइस, ठीक है, यहाँ पर dx। अब यहाँ पर देखिए गाइस 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर x -3 1 अपॉन साइन एक्स cos x क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा, लेकिन हम 1 अपॉन cos x क्या आ जाएगा, sec, पहले से लिख सकते हैं sec, और 1 साइन x अपॉन cos x क्या आ जाएगा, tan x एंड dx गाइस, ठीक है। देखो इसका भी डिफरेंशिएट हो जाता है, इसका भी डिफरेंशिएट हो जाता है, हम फार्मूले की तरह बना लेना है, यानी जिन चीजों का डिफरेंशिएट होता है उसी टर्म में हमें कन्वर्ट करना है गाइस, ठीक है। अब देखो ये कौन अलग अलग कर लेते हैं इनका, 2 sec स्क्वायर x dx माइनस 3 sec x इंटू tan x dx, ओके, 3 sec x इंटू tan x dx गाइस, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा और sec स्क्वायर x का होता है इंटीग्रेशन tan x, ठीक है, sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x माइनस 3 बाहर आ जाएगा, देखो पूरे टर्म का कौन सा है, sec x इंटू tan x का क्या होता है, sec x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, तो यहाँ आ जाएगा 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस c इसका आंसर गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें दिया है द एंटी डेरिवेटिव्स, एंटी मींस उल्टा, डेरिवेटिव्स में डेरिवेटिव्स का उल्टा क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन को ही तो कहते हैं डेरिवेटिव्स का उल्टा, ठीक है। रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू बताना है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है कि कोई एक ऑप्शन सही गाइस, ठीक है। तो हम 21 वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। इंटीग्रेशन, इसका देखो रूट एक्स का क्या होगा, रूट एक्स dx, इसका अलग कर लेते हैं, प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स और dx गाइस, ठीक है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन और x को क्या लिख सकते हैं, x पावर 1/2 dx गाइस, प्लस इंटीग्रेशन x की पावर 1 अपॉन x पावर 1/2 dx, ओके। यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर 1/2, ओके गाइस, प्लस यहाँ पर क्या देखो dx, सॉरी ये dx, और यहाँ पर देखो x की पावर 1/2, लेकिन अपॉन में ये ऊपर को ले जाएंगे, इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 हो जाएगी, अपॉन में प्लस की थी, ऊपर ले जाके माइनस की dx। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे, जब इसका x की पावर 1/2 का इंटीग्रेट करेंगे तो +1, x पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 हो जाता है, ठीक है, प्लस x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस c, ऐसी तो होता है गैस, ठीक है। x की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर 3/2 और इसके अपॉन में भी आ जाएगा 3/2 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगी x, देखो 1/2 माइनस की प्लस का 1 है तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगी, x पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c गाइस, ठीक है। ये देखो 2 ऊपर चला जाएगा 3 यानी 2/3 हो जाएगा, x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 को रूट कह सकते हैं प्लस c, ये ऑप्शन नहीं कहाँ पर है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2/3 x पावर 3/2 x पावर 3/2 इंटू प्लस 2x पावर 1/2 प्लस 2x पावर 1/2 यहाँ पर बची थी, ठीक है, रूट का मतलब 1/2 प्लस c, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 22 में d/dx fx इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करके ये दे रखा है, हमें डिफरेंशिएट तो चाहिए नहीं, अब हमें इसका डिफरेंशिएट खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि डिफरेंशिएट को उल्टा करना है, हमें डिफरेंशिएट को खत्म करना है, खत्म करने के लिए हम इंटीग्रेट कर देते हैं,
डिफरेंशिएट खत्म करने के लिए जब उसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो ओरिजिनल जो हमारा फंक्शन था वो निकल के आ जाएगा। ठीक है गाइस, फिर f0 पर कहता है कि f2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहां से हम इंटीग्रल कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। कहता है तब बताइए fx बराबर क्या होगा, तो फंक्शन बताओ क्या होगा गाइस। ठीक है, तो गाइस पहले हम ये इसका डिफरेंशिएट गिवन है तो हम पहले इसका फंक्शन निकाल लेते हैं इसका इंटीग्रेट करके। ठीक है, हम जब इसका इंटीग्रेट करेंगे गाइस, जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन निकल के आएगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएट किया हुआ है। ठीक है गाइस, हम अब इसका इंटीग्रेट कर देते हैं। जब हमने इसका इंटीग्रेट किया तो इसका फंक्शन अलग dx, इसका अलग करेंगे माइनस। ठीक है, और इसका अलग करेंगे 3। देखो x पर 4 है से ऊपर लेके जाएंगे, x पर माइनस की 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर प्लस की 4 है तो ऊपर ले जाके माइनस की 4। इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 इंटू, देखो ये टर्म के मल्टीपल में, ये अपॉन में नहीं जाएगा, टर्म के मल्टीपल में, तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 और प्लस c गाइस। ठीक है, इंटीग्रल कांस्टेंट 4 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस को 4 प्लस 1 माइनस का 3। ठीक है, प्लस 4 से 4 खत्म, 3 से 3, लेकिन ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाए, एक्स की पावर 4 और माइनस माइनस गाइस प्लस, और प्लस एक्स की पावर माइनस का 3 प्लस c। ठीक गाइस, अब यहाँ पर हमारे ये fx निकल के आ रहा है हमारे पास, ये फंक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास अब ये निकल के आएगा हमारे पास फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन निकल के आएगा। तो हम इसे लिखते हैं एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ पर एक्स की पावर माइनस की पावर थी, अपॉन में लेके तो प्लस की हो जाएगी, प्लस c। अब यहाँ कहता है कि f2 पर यानी f2 यानी x बराबर 2 रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 गाइस निकल गई। तो f बराबर 2 रखते हैं, यहाँ पर fx यानी फंक्शन में x की जगह पे 2 रखते हैं। x की जगह पर 2 रख दिया, 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस यहाँ पर c है, c की तो पता नहीं, यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे इज इक्वल टू 0, यानी फंक्शन क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा गाइस। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16 प्लस 1 अपॉन 2 2 जा 4, 2 जा 8 प्लस c इज इक्वल टू 0 गाइस। ठीक है, वैल्यू यहाँ पर निकालना है c की, इन सबको वहां पर ले जाएंगे तो माइनस का 16 माइनस का 1 अपॉन 8 आ जाएगा गाइस। ठीक है, इसका एलसीएम 8 आएगा और यहाँ पर तो गाइस यहाँ पर आएगा माइनस का 128 और माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 128 और माइनस 1 क्या होगा, माइनस का 129 अपॉन 8, यानी c की वैल्यू ये आ गई गाइस। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो फंक्शन निकला था हमारे पास, क्या निकला था फंक्शन गाइस, यहाँ पर जो फंक्शन निकला था fx वो क्या था हमारे पास, x की पावर 4 प्लस 1/3, x की पावर 3 प्लस c था, लेकिन यहाँ c के फॉर्म में थे, c की वैल्यू हमने निकाल ली, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 3। देखो c की वैल्यू कितनी लिखी है, 1/129 अपॉन 8, और ये प्लस है और यहाँ माइनस की वैल्यू निकल के आएगी गाइस। ठीक है, माइनस की वैल्यू, तो प्लस माइनस माइनस गाइस हो जाएगा। तो fx हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन निकल गया है, ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर गैस दे रखा है, कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर जो आंसर निकल गया x पावर 4 प्लस 1 अपॉन 3, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 129 अपॉन 8, पहले ही ऑप्शन गैस करेक्ट निकला है। थैंक यू गैस। गैस हमने 7.1 एक्सरसाइज फाइनल करा दी है गैस। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स।